गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से सबका आरकेपी एकेडमी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास का पीवीआर मैथ जो 2026 में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग मैथ तैयारी कर रहे हैं। तो मैथ में हम लोग क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए थे और फार्मूला पढ़ रहे थे। तो फार्मूला में क्या पढ़ाए थे हम, 45 डिग्री का निकालने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब साइन 45, कोट 45, कोसेक 45 सबका मान क्या होता है। उसी तरह जो हम लोग इससे पिछला वीडियो में पढ़े थे 45 डिग्री का मान निकालने के लिए, तो आज पढ़ेंगे हम लोग 30 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा, ये फॉर्मूला है लेकिन क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो इसको हम लोग बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो हल में क्या करेंगे हम लोग, इसको हल करेंगे तो पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। एक क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे हम। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज ए बी सी में, समबाहु त्रिभुज ए बी सी में। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे है ए बी सी, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण भी बराबर। क्या होता है, तीनों कोण। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होता है और तीनों कोण बराबर होता है। तो मान लेते हैं ये एक्स है, तो ए भी एक्स होगा, तो ए भी एक्स होगा। अब क्या है, तो तीनों कोण भी बराबर होगा। तो तीनों कोण कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा, तो ये भी 60 डिग्री हुआ। यहां से मान लेते एक लंब खींचते हैं एडी। लंब क्या है, लंब एडी। ए से डी खींचते हैं लंब। तो ये जो 60 डिग्री था ना, तो ये 30 डिग्री में काट देगा इसको, और इधर भी 30 डिग्री में, और यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये जो x था ना, तो इसको आधा भागों में काटेगा। इसको x को आधा हो जाएगा, तो x बटा 2 हो जाएगा, ये भी x बटा 2 हो जाएगा। मतलब AC AB, इसमें तीनों भुजा AB बराबर BC बराबर AC बराबर में है x, मतलब तीनों भुजा x है। और जो ये मान निकला है CD, जो CD का मान निकला है x बटा 2 है, क्योंकि इसी का ये आधा हुआ है, तो x बटे 2 हो गया है। ये कितना है, 30 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री। अगर हम एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये लंब है, तो लंब हम लोग ज्ञात कर लेंगे। एडी का मान अगर हम ज्ञात करते हैं, एडी का मान, तो एडी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर लिखेंगे कर्ण के स्क्वायर और माइनस में आधार के स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, एक्स का, मतलब AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। तो AC के जगह पर x है और माइनस में CD के जगह पर x बटा 2 है, तो x बटा 2 का स्क्वायर करेंगे, ये रूट में ही है। तो x का स्क्वायर x ही होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो माइनस में इसको स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, और बटा में 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे 1 मानेंगे हम, तो इसको रूट करेंगे तो कितना होगा, इसमें 4x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, और बटा में 4। तो अब क्या हो गया, 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटाएंगे, 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना होगा, रूट में 3x स्क्वायर, अब बटा में 4 निकलेगा तो 2 हो जाएगा, 4 निकलेगा तो 2 हो जाएगा। इसको हम रूट में से x स्क्वायर निकालते हैं, तो x रूट 3 अब बटा में 2, मतलब AD का जो मान आया x रूट 3 और x रूट 3 बटा 2 आ गया। तो इतना आया है, इतना मान आ गया। तो हमको क्या निकालना था, 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों का मान निकालना है। मतलब 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों का, जो साइन कोस कोटेक्स सब का, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री जो x रूट 3 है इसका मान है x रूट 3 बटा 2। तो हम निकालेंगे, तो अगर 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो थीटा 60 डिग्री यहाँ पे है, इसको थीटा मानेंगे। अगर 30 डिग्री का निकालेंगे तो थीटा 30 डिग्री वाला निकलेगा। तो हम सब का एक एक करके मान निकालते हैं। तो मान निकालते हैं तो पहले 30 डिग्री पर चलते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब के जगह पर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री यहाँ पे है, तो लंब कितना है, x बटा 2, x बटा 2 है। और कर्ण कितना है, कर्ण x है। ऊपर बटा में है तो नीचे के बटा में एक छुपा रहता है। तो अब क्या करेंगे,
एक्स बटा 2 गुने 1/x, क्योंकि भाग है तो गुना में पलटेंगे तो x से x कट जाएगा, इसका मान 1/2 आ जाएगा। तो जो साइन 30 का मान आया वो 1 कितना आ गया, 2 आ गया। उसी तरह हम लोग कॉसेक 30 का मान निकाल लेते हैं। कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण के जगह पर कितना है, x है, और लंब के जगह पर कितना है, x/2 है। तो x/2। अब क्या है कि इसमें नीचे बटा है, ऊपर अकेला सिंगल था, तो ये तीसरा बटा ऊपर जाएगा, तो तीसरा बटा ऊपर जाएगा तो 2x/x, तो x से x कट जाएगा तो बचेगा कितना, 2। तो कॉसेक 30 का मान होता है 2। उसी तरह निकालेंगे अगर कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री कॉस का आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार की जगह पर कितना है, ई थीटा है तो लंब है, तो आधार की जगह पर है x√3/2, x√3/2, और कर्ण की जगह पर x है। बटा में 1 मान के पलटेंगे, तो बटा में 1 मान के पलटेंगे हम, तो कितना होगा, x√3/2 गुने 1/x, तो x से x काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3/2, √3/2 cos 30 का मान आ गया। उसी तरह सेक 30 का मान निकालेंगे। सेक क्या है, सेक 30 का मान, सेक 30 डिग्री का मान हम लोग निकालेंगे तो कर्ण बटा आधार होगा। कर्ण की जगह पर कितना है, x है, और आधार की जगह पर जो लंब था तो आधार था x√3 बटा में 2, तीसरा बटा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, x से x कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/√3, इसका 2/√3 होगा। अब क्या है, एक और है tan थीटा, तो tan थीटा का मान निकालेंगे हम। tan थीटा क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान लंब बटे आधार होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है, लंब की जगह पर x/2 है, x/2, और आधार की जगह पर कितना है, x, आधार की जगह पर है x√3/2। इसको भाग में है तो गुना में पलटेंगे तो कितना होगा, x/2 गुने 2/x√3। तो क्या है, x से x कटेगा, 2 से 2 कटेगा तो कितना होगा, 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 आया। उसी तरह हम अगर निकालते हैं तो यहाँ पर निकालते हैं, तो tan का निकल गया cot 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो क्या होता है, cot 30 डिग्री का मान आधार बटा लंब। तो आधार की जगह पर कितना है, आधार की जगह पर x√3/2, x√3/2, और लंब की जगह पर कितना है, x/2। इसको भी क्या है, पलटेंगे हम, तो पलटेंगे तो x√3/2 गुने कितना, 2/x, तो x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसका बचा कितना, √3। मतलब cot 30 का मान कितना आया, √3। तो sin 30 का मान 1/2 आया, cosec 30 का मान 2 आया, cos 30 का मान √3/2 आया, sec 30 का मान 2/√3 आया, और tan 30 का मान 1/√3 आया। उसी तरह cot 30 का मान √3 आया। तो ये निकला है केवल 30 डिग्री का मान। क्या बोले हैं कि 30 डिग्री का मान निकालने के लिए 30 डिग्री यहाँ पे थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इस त्रिभुज में बनाएंगे चाहे इस त्रिभुज में, बात तो वही है, दोनों में बात तो वही है। अब क्या है, 30 डिग्री का तो पूरा निकल गया, 30 डिग्री का पूरा निकल गया, हमको निकालना है 60 डिग्री का मान। तो 60 डिग्री का मान निकालने के लिए थीटा यहाँ पे है, यहाँ रखे या यहाँ रखे दोनों बात बराबर है, क्योंकि थीटा यहाँ पे रहेगा तो लंब यहाँ है, थीटा यहाँ है तो लंब यहाँ है, ये कर्ण है, नीचे वाला क्या है, आधार है। तो अब अगर हम निकालेंगे इसमें, अगर 60 डिग्री का मान निकालते हैं, साइन 60 डिग्री का मान, अगर साइन 60 डिग्री तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब के जगह पर यहाँ 60 है तो लंब कितना है, x/√3/2, और लंब बटा कर्ण, कर्ण कितना है, x, कर्ण है x। इसको क्या करेंगे, बटा में 1 मान के पलटेंगे तो x√3/2 गुने 1/x, x से x कटेगा तो साइन 60 का मान √3/2 आ गया। साइन 60 का मान कितना आ गया, √3/2। उसी तरह कॉसेक का निकालेंगे, कॉसेक 60 का मान निकालेंगे तो इसका क्या होता है, कॉसेक 60 बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण x है और लंब x√3/2 है, तो x बटा कितना लिखेंगे, x√3/2, तीसरा बटा ऊपर जाएगा, x से x कट जाएगा तो इसका आ जाएगा 2/√3, इसका आ गया 2/√3, किसका, जो कॉसेक 60 का आ गया 2/√।
3। उसी तरह cos 60 का मान निकालते हैं। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार यहाँ पर थीटा है, तो आधार कौन है, x/2। x/2 है, x/2 और कर्ण कौन है, x है। तो x/1 मानेंगे, इसको पलटेंगे तो x/2 गुने 1/x है, इसको काटेंगे तो इसका आ गया 1/2, मतलब cos 60 का मान 1/2 आ गया। उसी तरह सेक का निकालेंगे हम। सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण cos आधार बटे कर्ण होता है, तो कर्ण बटे आधार होगा। तो कर्ण कितना है, x, कर्ण x है और आधार कितना है, यहाँ लंब है तो ये कर्ण है, मतलब यहाँ पे थीटा है तो ये लंब है और आधार यहाँ पे है, आधार x/2 है। तो क्या होगा, x से x कट जाएगा, ये तीसरा बाटा चल जाएगा ऊपर, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। उसी तरह tan 60 का मान निकालेंगे हम, tan 60 डिग्री। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, tan थीटा लंब, तो थीटा तो लंब x√3, x√3/2, आधार के जगह पर है x/2। तो इसमें क्या होगा, पलटेंगे तो x√3 है, x√3/2 गुने 2/x करेंगे तो x से x कटेगा, 2 से 2 कटेगा तो बचेगा कितना, √3। तो इसमें आया √3, मतलब tan 60 का जो मान होता है वह होता है √3। एक और हम मेरा मान बच गया, क्या है, cot का। तो cot का निकालेंगे हम, cot 60 डिग्री का मान निकालेंगे। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार के जगह पर x/2 है और लंब के जगह पर x√3/2 है। इसको भी पलटेंगे हम, इसको पलटेंगे तो क्या होगा कि x/2 होगा, x/2 गुने 2/x√3, x√3 तो x से x काटेंगे, 2 से 2 काटेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1/√3, जो cot 60 का मान है। तो cot 60 का मान 1/√3 है। तो ये क्या है, इतना मान निकला है, जो पूरा इसी में से निकला है, पूरा इसी में से निकला है, जो 8.1 में पढ़ाए थे कि त्रिभुज के तीनों मान निकाल लेना है भुजा के, और जो मान पूछेगा उस पर रख देना है। तो हम पढ़ाए थे, अगर थीटा रहेगा यहाँ पे तो लंब ही हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा 90 डिग्री। उसी तरह बोले थे अगर थीटा ऊपर होगा तो लंब कहाँ हो जाएगा, उसके सामने नीचे होगा। तो 30 डिग्री का मान निकाले हैं, तो थीटा यहाँ पे था, 30 डिग्री का मान निकाले हैं। उसी तरह 60 डिग्री का मान निकाले तो लंब है, यही आधार है, तो ऐसे निकाले। तो ये क्या है, एग्जाम में पूछता है 30 डिग्री और 60 डिग्री को त्रिकोणमितीय कोण का अनुपात निकालने, तो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इसको क्या करना है, बढ़िया से इसको लिखना है, एक एक बात को नोट करना है, ठीक है। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, तो एक एक बात को लिखना है और इसको प्रैक्टिस करना है, 2-4 मरतबा खुद से बनाना है। जब तक खुद से मैथ नहीं बनेगा, जब तक समझ में भी नहीं आएगा। समझ में भी आ गया होगा ना, तो 2-3 दिन के बाद में सब भूल जाएगा, क्योंकि खुद से बनाना होता है, देखने से नहीं होगा। केवल देख लिए वीडियो, उसके बाद में छोड़ दिए, लिखना है इस सबको, ठीक है, इस सबको लिखना है और उतारना है, बढ़िया से प्रैक्टिस करना है इसको। तो ये पढ़ा दिए और 45 डिग्री का अनुपात पढ़ा दिए। अब क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। अब जितना फॉर्मूला तो सब पढ़ा दिए, अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे कि इस पे जो मान है इस पे क्वेश्चन आता कैसे है। तो अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज इतना तक रहने देते हैं और अगला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में बताना है और लाइक करना है। जो बच्चा देखता है लाइक नहीं करता है, तो लाइक सबको करना है, लाइक करना और कमेंट करना है कि बढ़िया यानी लगा है कि कैसे लगा है, ठीक है। और शेयर भी करना है, लाइक करना और शेयर करना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लेगा, ठीक है।